नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। और अभी कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर, लॉकडाउन के कारण इतने दिनों से जो दिमाग है वो पूरी तरह से जाम हो गया ऐसा लग रहा है। और पढ़ने में जो है वो बिल्कुल मन अब लग नहीं रहा है, बोरियत होने लगी अपने जीवन से। सुबह शाम वही रूटीन, ऐसा लगता ही नहीं कि आज सोमवार है या बुधवार है या संडे है, मालूम ही नहीं चल रहा। तो मित्रों, कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड जो मैंने महसूस किया कि मुझे आपको बताना चाहिए, वो आपके सामने आज बता रहे हैं। तो मित्रों, बहुत अच्छे से सुनिएगा इस वीडियो को, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आज के वीडियो का शीर्षक आपने देख लिया होगा कि एक विद्यार्थी के लिए आज के समय जैसा फिर कभी नहीं आएगा। ये एक गोल्डन टाइम है एक विद्यार्थी के लिए। और हर पुस्तक को डिटेल में पढ़ें। अब मित्रों, कैसे गोल्डन टाइम है, पहले बात करते हैं आपकी। कई विद्यार्थियों को जो ये महसूस हो रहा है, ये एक नेचुरल है, स्वाभाविक है। जब रात दिन, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में निकलना चाहता है, लोगों को देखना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, मार्केट जाना चाहता है। लेकिन 24 घंटे अगर घर के अंदर रहा जाए और वो भी एक मजबूरीवश रखा जाए कि नहीं आपको रहना ही पड़ेगा, तो एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है। लेकिन मित्रों, यकीन मान के चलिए, ये आपके जीवन का स्वर्णिम समय है। और ये बात मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा कि आपको सुनने में अच्छी लगेगी या आपको अच्छा लगेगा, नहीं, चाहे अच्छा ना भी लगे, लेकिन यह वास्तविकता है कि यह आपके जीवन का एक स्वर्णिम समय चल रहा है। अपनी किताबें हैं, उन किताबों को रात दिन पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं। और क्या ऐसा समय जीवन में दोबारा आएगा कि कोई भी शादी ब्याह है, कोई भी किसी का भी कोई भी सामाजिक प्रोग्राम आपको अटेंड करने के लिए नहीं जाना, कोई मार्केट नहीं जाना, कहीं किसी काम में नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ घर पर रहना है। सपोज कीजिए कि आपके 2 महीने बाद अगर एग्जाम हो और उस वक्त आप कहीं ना कहीं आप इस तरह के काम में फंसे हो, आप ये चाहेंगे कि बस मुझे 2 महीने मिल जाए कि मैं घर पर बैठ करके और अपनी तैयारी कर लूं, बस सिर्फ 2 महीने मिल जाए। और अब जब समय मिल रहा है तो लोग बोर हो रहे हैं घर पर। ये सिर्फ मन की बात है, मन को अपनी मनमानी करने नहीं दें। मन आपको बार बार बोरियत महसूस करवाएगा कि नहीं, कोई पढ़ाई नहीं करनी, चुपचाप लेटे रहो, सोते रहो, आपको बार बार नेगेटिव चीज़ों की ओर लेके जाएगा। अच्छी ऑथेंटिक किताबें निकालें, जो भी आपके पास उपलब्ध है, नहीं तो ऑनलाइन भी आजकल इतनी किताबें उपलब्ध होती है, आप पढ़ें, उनको रेगुलर पढ़ें। 1 या 2 किताब को लेकर के चल लें कि मुझे इस किताब को पूरा करना है। और इस समय यकीन मानिए, बहुत से विद्यार्थी हैं जो बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, पूरी जान लगा दी उन्होंने कि जब भी ये लॉकडाउन हटेगा, जो भी वैकेंसी निकल चुकी है उनकी डेट आएगी, या जैसे रीट या फर्स्ट ग्रेड जैसी वैकेंसी जो आने वाली है, उनके लिए हम आपको अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे कि कोई भी एग्जाम आएगा और हम उसमें निकल जाएंगे। और मित्रों, आप जानते हैं कि हर एग्जाम में 8-10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 4-5% सीट होती है और उतने विद्यार्थी ही सिलेक्ट होते हैं। अगर उन 4-5% के अंदर आना है 10 लाख में से, तो मेहनत भी तो वो 4-5% वाली करनी पड़ेगी। जो विद्यार्थी थोरो स्टडी करेगा, एक एक किताब को डिटेल से पढ़ेगा, अच्छे से एक एक लाइन पढ़ेगा, उसको समझ समझ के पढ़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करेगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन का जवाब दे दिया, एक क्वेश्चन पढ़ लिया, एक क्वेश्चन ये पढ़ लिया। पूरा डिटेल में कंटेंट को पढ़ें और पूरी जी जान से पढ़ें, उसको पूरी किताब को साफ कर दें, पढ़ के उसको। जब चीज वो किताब आपके अंदर आत्मसात हो जाएगी, तो आपको अलग अलग किताबें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छे से किताबों को पढ़ डालिए, डिटेल में पढ़िए, जो ऑथेंटिक किताबें हैं उनको पढ़ें। और जब भी लॉकडाउन खुलने के बाद में वैकेंसी आएगी, शिक्षक भर्ती हो, चाहे रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी भविष्य में वैकेंसी है, आप उनके लिए अपने आप को तैयार पाएंगे। और आपको पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि आने वाली वैकेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा चांस उसी विद्यार्थी के निकलने के रहेंगे जो इस लॉकडाउन में बहुत मेहनत करेगा। वो देखिए, परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती है। आप किसी के घर में कोई हाउसवाइफ हो, 24 घंटे ही घर वाले काम कराते हो, तो वहाँ मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता कि आप 24 घंटे पढ़ें। आपको अपना समय निकालना पड़ेगा उसमें से। कई बार जैसे कमेंट आते हैं कि सर हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम होता है,
घर वाले जैसे लॉकडाउन हो गया तो सब तो 24 घंटे घर वाले ये कहते रहते हैं, कभी ये बना के लाओ, कभी ये बना के लाओ, जैसे कि मतलब फ्री में बस काम कराओ 24 घंटा। तो देखिए ऐसा नहीं है, वहाँ थोड़ी घर वालों की भी गलती है। जब पढ़ाई कर रहा हो तो एक टाइम, एक मैनेजमेंट होता है, एक सिस्टम होता है, क्योंकि हम उस काम को ना भी नहीं कह सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि हाँ हम अपना काम करें, लेकिन उसके साथ साथ वहीं तक काम करें जहाँ तक आवश्यक हो। अपना समय निकाले पढ़ाई का। आप समय को आपको निकालना पड़ेगा, समय को चुराना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना समय निकाल करके पढ़ाई करें, तो उसके बाद आप जो है अपने बहुत अच्छी सी तैयारी कर पाएंगे। तो मित्रों, आपको मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो समय है, इस समय को खराब नहीं करें। डिमोटिवेट होना, निराश होना, ये चीज़ें देखिए मन की होती है। मेरा तो ये मानना है कि ये चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने फील की अपने जीवन में, ये सब मन की चीज़ है। आपको अच्छा लग रहा है आपके मन का है, बुरा लग रहा है तो आपके मन का है। इससे बड़ा स्वर्णिम समय क्या आएगा कभी जीवन में कि हमें 24 घंटे सिर्फ पढ़ना है। हम कितना समय निकाल सकते हैं भाई पढ़ने के लिए। इस समय, ये ऐसा समय जीवन में दोबारा नहीं आएगा। वरदान है ये आपके लिए समय। कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कहीं आना जाना नहीं है आपको। सिर्फ एक और एक ही काम है विद्यार्थी के लिए, पढ़ाई करना। आपको मैं कुछ और बातें बताता हूँ। एक विद्यार्थी के लिए जीवन में जो उसकी पढ़ाई है, वही माँ बाप, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, आपका सब कुछ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई होती है। और यकीन मानिए, जिस दिन पढ़ाई से आपको ऐसा प्रेम हो जाए कि आपको किसी की याद नहीं आए, माता पिता, भाई बहन, लवर लवरिया, जो भी आपके जीवन में हो, किसी आपके दिमाग में आए ही नहीं। आपके जीवन में कोई इंसान नहीं है उस समय, कोई भी नहीं। आपको घर में किसी मेंबर की याद नहीं आए, किसी भी मेंबर की, केवल और केवल पढ़ाई आपके दिमाग में चलती है। उससे बढ़िया जीवन का स्वर्णिम दौर कभी नहीं आ सकता। और हर व्यक्ति के जीवन में वो दौर कभी ना कभी आता जरूर है। आप में से कईयों के भी वो दौर आया होगा जब आपके जीवन में केवल और केवल पढ़ाई की एक धुन चढ़ी होगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, बाकी सब कुछ भूल गए आप अपने जीवन में, आपको कुछ भी याद नहीं है। वो एक सबसे बेहतरीन समय होता है पढ़ाई का। तो इसी प्रकार का समय आपका अब चल रहा है, और जितना समय आप अब चुरा सकते हैं, पूरी जिंदगी में शायद कभी इतना समय चुरा पाएं। तो मित्रों, अपने आप को मजबूत बनाएं, मन को मजबूत करें। 1 या 2 किताब ले लें और उसी को रात और दिन पढ़ना शुरू कर दें। नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, घोट दे, खा जाए, पी जाए उस किताब को। तो यकीन माने आने वाला समय आपका होगा, क्योंकि मैं ऐसे सैकड़ों विद्यार्थियों को जानता हूं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जो अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यकीन मानिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर वास्तव में ज़िंदगी में पहली बार इतना मज़ा आ रहा है कि ज़िंदगी में इतनी मेहनत हम कर पा रहे हैं। एक धुन चढ़ जाती है, वो धुन होनी चाहिए वो। और ये बोर वोर होना और ये चीज़ें, ये एक विद्यार्थी के लिए नहीं होती है। मैं बोर हो रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे किसी की याद आ रही है, ये विद्यार्थी के लिए चीज़ें होती नहीं है। भगवान ने बनाई नहीं है एक विद्यार्थी के लिए। उसके लिए तो एक ही चीज़ है, केवल और केवल उसकी पढ़ाई। वही भगवान है उसका, इसके अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं और अपनी पूरी जी जान लगा दें। तो मैं आपसे 100% पूरा वादा करता हूं, ये आने वाला समय आपका होगा और निश्चित रूप से आपका अंतिम चयन होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।